इमेजिन करें कि एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जो पढ़ने में काफी कमजोर है और बात करते हुए हकलाने की भी प्रॉब्लम है, तो ऐसे में उस लड़के के फ्यूचर का क्या होगा। यकीनन आप ये सोचेंगे कि ऐसा लड़का अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा, बट ऐसा नहीं है। अगर वो लड़का मेहनत करे तो वो अमेरिका का प्रेसिडेंट भी बन सकता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द रोश। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अमेरिका के करंट प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बारे में। तो इस वीडियो में हम उनकी लाइफ के कुछ बड़े इंसिडेंट्स के साथ साथ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की बात करेंगे, विच इज बेस्ड ऑन देयर पास्ट लाइफ एंड प्रोमिसेस, एंड साथ ही कंपेयर करेंगे ट्रम्प जी से और ये जानेंगे कि इंडिया पर क्या असर पड़ेगा यूएसए के न्यू प्रेसिडेंट से। तो बने रहिए एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। सो लेट्स स्टार्ट। तो बात है 20 नवंबर 1942 की, जब पेंसिल्वेनिया के स्क्रैंटन में जो बाइडेन का जन्म हुआ था। इनका फुल नेम जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर रखा गया क्योंकि इनके फादर का नेम जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन सीनियर था। पेरेंट्स बहुत ज्यादा अमीर नहीं थे, बस ये समझ लो कि अपर मिडिल क्लास फैमिली से थे। इनके फादर साहब का ऑयल का बिजनेस था, बट अनफॉर्चुनेटली इनके बर्थ के बाद उसमें लॉस होने लग गया और वो बिजनेस बंद हो गया। उसके बाद इनके फादर को बड़ी मुश्किल से एक सेल्समैन की जॉब मिली, जिसके लिए इन्हें डेलवेयर में शिफ्ट होना पड़ा। इसी शहर में बाइडेन ने 1961 में अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। पढ़ने में जो बाइडेन काफी वीक थे, लेकिन उनका स्पोर्ट काफी अच्छा था। इन्होंने काफी कम उम्र में ही लीडर बनने का और पॉलिटिक्स में जाने का सोच लिया था। इन्होंने 1965 में यूनिवर्सिटी ऑफ डेलवेयर से हिस्ट्री और पोल साइंस में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। इसके बाद साइराकिस यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई करी और 1968 में डिग्री हासिल की, और साथ ही इतनी मेहनत करी कि अपनी हकलाने वाली प्रॉब्लम से ये ऊपर आ गए। एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि ये बार बार शीशे के आगे खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस करते रहते थे। इनकी लीडरशिप क्वालिटीज को देखते हुए इन्हें कंट्री काउंसिल के लिए चुन लिया गया। कुछ टाइम बाद सेनेट के चुनाव से पहले बाइडेन की वाइफ का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनकी वाइफ और 1 साल की बेटी की डेथ हो गई और उनके दोनों बेटे काफी घायल हो गए थे। तब उन्होंने सेनेट चुनाव को छोड़कर अपने बेटों के साथ टाइम स्पेंड करने का सोचा, बट उनके फ्रेंड ने ऐसा करने से उन्हें मना किया। अगर उस टाइम बाइडेन वो इलेक्शन छोड़ देते तो आज वो यहाँ तक ना पहुंच पाते। चुनाव में उन्हें काफी सक्सेस मिली और सिर्फ 30 साल की उम्र में वो अमेरिका के सबसे कम उम्र के 6 सेनेटर बन गए और साल 1973 से 2009 तक वो सेनेटर रहे। सेनेटर रहते हुए हमेशा उन्होंने बड़े मुद्दों पर बात की, जिससे लोकल सिटीजन्स को फायदा पहुंचे, गरीब लोगों को फायदा पहुंचे, और ग्लोबल इश्यूज को उठाया, जिससे लोग उनसे काफी ज्यादा खुश हुए। और 2009 में उन्हें बराक ओबामा के अंडर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया और इस तरह से वो अमेरिका के 47th वाइस प्रेसिडेंट बन गए। और अब 2020 के इलेक्शन में उन्हें भारी जीत मिली है, इसलिए वो 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के 46th प्रेसिडेंट बन जाएंगे। जो बाइडेन का प्रेसिडेंट बनना ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी थी अमेरिका फर्स्ट, यानी मैं अपने देश को सबसे आगे रखूंगा, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, बस देश के लिए काम करना है और बाकी दुनिया से पार्टनरशिप खत्म कर दो, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रीटीज ही क्यों ना हो। उन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज जैसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन, ह्यूमन राइट काउंसिल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी ट्रीटीज से ट्रंप ने हमेशा पीछे हटने की कोशिश की है। दुनिया भर के लिए ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा इशू है और कुछ कंट्रीज ने मिलकर इसे कम करने के लिए एक पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट साइन किया था, लेकिन ट्रंप ने यूएसए को पीछे कर लिया। जो बाइडेन का सबसे बड़ा प्रॉमिस यही रहा है कि वो प्रेसिडेंट बनते ही यूएसए को वापस पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट में डालेंगे, क्योंकि वो ह्यूमैनिटी और इस अर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बाइडेन का ये प्रॉमिस है कि वो कोशिश करेंगे कि यूएसए को 2050 तक जीरो कार्बन एमिशन तक पहुंचा सके। वो $2 ट्रिलियन इन्वेस्ट करने का प्रॉमिस करते हैं ग्रीन एरियाज में, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, नेचर कंजर्वेशन इफेक्ट्स, और साथ में 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेंगे इन ग्रीन एरियाज में। इकोनॉमी की बात करें तो ट्रंप की पॉलिसी थी कि बाकी कंट्री से ट्रेड को कम किया जाए और अमेरिका में बढ़ावा दिया जाए मैन्युफैक्चरिंग को। तो जो बाइडेन भी इसी को प्रमोट करते हैं, लेकिन वो बाकी कंट्री से ट्रेड को कम नहीं करना चाहते। दोनों ही चाइना के अगेंस्ट हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो अब बात करते हैं कि इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडिया में ट्रंप को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा था। पीएम मोदी ने उनके लिए कैंपेन भी किए। अब की बार ट्रंप सरकार, कई लोगों ने तो उनकी पूजा भी की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के लिए इतना ज्यादा कुछ नहीं किया था, बल्कि H1B वीजा को बैन कर दिया था, जिससे इंडियन इमिग्रेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हुई थी अमेरिका में। इंडियन मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा फ्रेंडली दिखाया है, लेकिन वो एक्चुअल में ऐसे थे नहीं। जहां पर भी उन्हें प्रॉफिट दिखा, सिर्फ वहीं पर वो इंडिया के फेवर में आए, बाकी वो इंडिया के अगेंस्ट भी गए और इंडिया के बहुत से इश्यूज पर उन्होंने कोई बात नहीं करी। वहीं दूसरी तरफ जो बाइडेन इंडिया के बहुत फेवर में है। 2006 में ही उन्होंने कहा था कि माई ड्रीम इज दैट इन 2020 द 2 क्लोजेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड विल बी इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। वैसे दोनों ही ट्रंप और बाइडेन इंडिया के फेवर में होंगे, क्योंकि इंडिया एक रीजनल सुपर पावर है एशिया के अंदर और चाइना का एक बहुत बड़ा राइवल है, और यूएसए भी चाइना का राइवल है। तो जाहिर सी बात है कि यूएसए इंडिया के साथ रिलेशंस बढ़ाएगा। इसके साथ ही जो बाइडेन एक लिबरल विचारधारा रखते हैं, पूरी तरह से कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं। इंडिया में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और एनआरसी का भी उन्होंने विरोध किया था, और कश्मीर पर गवर्नमेंट के द्वारा किए गए फैसले पर भी वो सहमत नहीं थे। क्यों नहीं थे, एक अलग बड़ा सा टॉपिक
टॉपिक है, इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। बाकी ओवरऑल बात करें तो इंडिया को अच्छे इफेक्ट ही देखने को मिलेंगे। सो आई होप इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें, और वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सजेशन होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।